अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी बताऊंगी जो कि वेयरवुल्फ से रिलेटेड है। तो अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सो गाइस, वेयरवुल्व्स एक सुपरनैचुरल स्पीशीज़ है जो शेप शिफ्टर्स होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये इंसान से भेड़िया बन जाते हैं और जब पूरे चांद की रात होती है तब ये अपना रूप बदलते हैं, इंसान से भेड़िया बन जाते हैं। वेयरवुल्फ इंसानी रूप में हमारी तरह ही फूड एंड ड्रिंक्स लेते हैं, पर जब ये अपने भेड़िए के अवतार में आते हैं तब ये इंसान, जानवरों, इन सबको खाते हैं। फेमस हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विज़ार्डिंग टीचर रेमस लिपनिन के बारे में माना जाता है कि बचपन में एक वेयरवुल्फ के अटैक किए जाने की वजह से ये भी उनके जैसे ही बन गए थे। उनकी विल पावर उन्हें दोनों रूप में मनचाहे रूप बदलने की हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे इनसे जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में। तो ये कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो एक बार पिकनिक मनाने जाते हैं। उस जगह उनका सामना एक मानव भेड़ यानी वेयरवुल्फ से हो जाता है। 80 के दशक की शुरुआत थी। हम 4 लोगों ने मिलकर स्नेक रिवर के पास पिकनिक मनाने की योजना बनाई। ये जगह हमारे टाउन से 5 मील की दूरी पर थी। ये जगह ईस्टर्न ओरेगन में थी, पहाड़ियों से भरी हुई जगह थी। सर्दियों की शुरुआत होने की वजह से कम मात्रा में बर्फ पड़ रही थी। उस रात को चांद पूरा निकलने वाला था और हम जानते थे कि इससे नदी का व्यू और भी सुंदर होगा। इस ट्रिप में मैं, मेरे पति और मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड था। तकरीबन रात के 11 बज रहे थे जब हम निकले। उस जगह जाने के लिए हमें मेन रोड को छोड़ना था। सब कुछ सही चल रहा था। चांद की रोशनी इतनी थी जिससे कि रोड और आसपास की चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी। फिर हमने एक जगह कार को पार्क किया। तभी मैंने अपनी कार के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर किसी चीज़ को हिलते हुए देखा। पहली बार देखने पर तो वो मुझे हिरण के जैसा लगा। कुछ टाइम बीत जाने पर मैंने उस चीज़ को अपनी कार के दाईं ओर आते हुए देखा। मेरी बहन भी जान चुकी थी कि कार के दाईं ओर कोई चीज़। हम दोनों ने कहा बाहर कोई तो है। वो दोनों हंसने लगे, पर इसके बाद उन्होंने भी उस चीज़ को कार के बाईं ओर हिलते हुए देखा। हम सब पूरी तरह से डर चुके थे और हम जानना चाहते थे कि आखिर वो चीज़ है क्या। जो भी था, एक बार फिर से हमारी कार के चक्कर लगाने लगा। जैसे ही वो हमारी कार के सामने आया, मेरे पति ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही हमने वहाँ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हम नहीं जानते कि वह क्या था। इस समय तक मेरी बहन काफ़ी डर चुकी थी और साथ में मैं भी। हम सभी मेरे पति पर चिल्लाए कि हमें सबको यहाँ से निकालो। उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे जाने की बजाय वह गाड़ी को रिवर्स में ले गए ताकि हम पीछे होते हुए उस जगह से मेन रोड पर पहुंच सकें। हम किसी तरह उस जगह से चलते फिसलते हुए ऊपर चढ़ते हुए मेन रोड पर आ पहुंचे। हमने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है, पर तभी मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी चीज़ को अनुभव किया जिसे शायद ही मैंने पहले कभी महसूस किया हो। जैसे ही हम ऊपर चढ़े, हमने देखा कि कार की हेडलाइट की रोशनी जहाँ पर जाकर ख़त्म हो रही है, वहाँ एक जानवर खड़ा है। वह उस जगह पर एक ऐसे आदमी की तरह खड़ा था जो पूरी तरह से बड़े बड़े बालों से ढका हुआ था। उसकी आँखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसकी आँखों में दहशत और पागलपन के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा बस कुछ सेकंड के लिए ही हुआ था कि तभी मेरे पति ने कार की स्पीड बढ़ाई। वह उसको कार से टक्कर मारना चाहते थे, पर वो जानवर वहाँ से बड़ी ही तेज़ी से गायब हो गया, मानो जैसे वह पहले कभी वहाँ था ही नहीं। वो हेडलाइट की रोशनी से क्यों डरता था ये तो मैं नहीं जानती, पर जितनी तेज़ी से हो सके हम उतनी तेज़ी से उस जगह से निकल गए।
बाहर बहुत ठंड थी और ठंड के इस समय में बाहर ना तो कोई आदमी होता और ना ही कोई दुकान खुली होती है। और दूसरी बात, वह इलाका बिल्कुल सुनसान था और रात के समय में वहाँ मुश्किल से ही कोई गाड़ी दिखाई देती थी। हम नहीं जानते कि वह क्या था और कहाँ से आया था, पर मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द याद आता है, मानव भेड़िया यानी वेयरवुल्फ। उस जगह पर बहुत सी ऐसी ही मानव भेड़ियों को देखे जाने वाली घटनाएं हुई हैं। सो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको क्या सच में लगता है कि क्या वो मानव भेड़िया ही था या वो क्या था जो उन्होंने उस रात देखा? तो ये विशाल सुमन की ज़िंदगी की एक सच्ची घटना है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।